अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि रात का टाइम था और जी खाना वगैरह तो हमने खा लिया था, लेकिन फिर सबको ना हल्की-हल्की भूख लग गई थी। 11-12 बजे का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा सबके लिए जो है शामी बर्गर बनाती हूँ। शामी बर्गर जो है ना गड़बड़ कहने लगी थी। शामी बर्गर जो मैं घर में इतने यम्मी बनाती हूँ ना, तो ये जो इसके लिए मैं सॉस रेडी कर रही थी, इसमें मायोनीज़ थी और सॉल्ट डाला था मैंने, थोड़ी-सी रेड चिलीज़ थी और ब्लैक पेपर, और साथ में ये चिली सॉस ऐड कर रही थी। इतने मज़े की ये हॉट सॉस रेडी हो जाती है ना, इसे मैंने अपर लेयर पे लगाने के लिए रेडी कर लिया था पहले ही, और इंग्रीडिएंट्स मैंने आपको पहले ही दिखा दिए हैं। फिर जी ये शामी जो हैं ये फ्रीज़ हुए हुए थे, क्योंकि हमने एक साथ ही बना के ना इन्हें फ्रीज़ कर देते हैं, ताकि जब ज़रूरत हो ना तो बस निकालें आराम से, कर लिए, तो फिर जब ख़त्म हो जाते हैं यहीं से यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने इन्हें फ्राई करी थी, इतनी ये शायद फ्रीज़ हुए हुए थे ना, तो वो जब घी में डालें तो इतनी ज़ोर-ज़ोर से इनके छींटे पड़ रहे थे हाथ पे, मेरे तो हाथ ही जल गए थे इतनी-इतनी ज़ोर से। तो फिर जी ये मैं दोबारा से पैन धो रही थी, क्योंकि अगर इन्हीं के ऊपर मैं जो बन है, बर्गर बन थे, वो फ्राई करती ना तो वो फिर टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से दोबारा से वॉश कर लिया था, ताकि जो बर्गर है ना उनके ऊपर जो वो शामी का ब्लैक-ब्लैक हो जाता है ना, वो ना लगे। और जी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप भी रात को इसी तरह आपको क्रेविंग होती है खाने की और आप लोग भी खाते हैं। हमें इतनी डाँट पड़ती है मामा से, मामा इतना कहती हैं कि रात को कुछ ना खाया करो, खाना खाने के बाद स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए आपको भूख नहीं लगती है। और डेली की ये डाँट सुनने के बावजूद हमारे इस तरह के काम हैं कि कभी कुछ हमने खाना होता है, कभी कुछ। तो आज मैं बर्गर घर में ही बना रही थी। आप लोग मुझे बताइएगा कि शामी बर्गर आप लोग भी घर में बनाते हैं तो किस तरह के बनते हैं? और जी अगर आप मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये बहुत ज़रूरी काम है। तो इसलिए मैं आपको याद करवा देती हूँ, ताकि आप ये ना हो कि देखते रहे वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाएँ। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपका बहुत सारा प्यार मुझे चाहिए। अभी तो मेरे चैनल की शुरुआत है, तो आप लोगों ने ही मुझे मेरी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचाना है, तो कोशिश करें जल्दी-जल्दी मुझे जो है प्रोग्रेस अचीव हो जाए। उसके बाद ये मैं बर्गर की फिलिंग कर रही थी। एक भाई जो है मेरा विदाउट केचअप, मायोनीज़ वगैरह और सॉस के बगैर खाता है। तो एक मैं केचअप वाला बना रही थी और एक उसके लिए बना रही थी। तो उसको पता नहीं क्या होता है कि केचअप अगर लगा हो ना, कहीं गलती से भी लगा दिया उसने, तो खाना ही नहीं है। पहले बर्गर को प्रॉपर खोल के देखता है कहीं इन्होंने केचअप डाल तो नहीं दिया। तो इतना वो इस बारे में है ना कि उसने खाना ही नहीं होता। फिर ये जी मैंने सबके लिए बनाने थे, अभी मैंने 2 रेडी किए और इनकी आप लोग फाइनल लुक देख लें। बड़े मज़े के बनते हैं और घर में बैठ के रात को सबके साथ ये खाने का एन्जॉय करने का बड़ा मज़ा आता है। बातें भी हो जाती हैं, गॉसिप्स हो जाती हैं इसी, तो बस जी यही थोड़े-थोड़े मोमेंट्स होते हैं, इन्हें हमें एन्जॉय करना चाहिए। और कई बहुत से घर में कुछ ऐसे भी होते हैं कि मैंने नहीं इस टाइम उठ के ये काम करना, मैंने नहीं करना। लेकिन ना हम लोग कर लेते हैं। अगर लास्ट टाइम मेरी छोटी सिस्टर ने बनाया था तो नेक्स्ट टाइम मैं बना देती हूँ, मतलब लड़ाई वाला कोई काम नहीं है। फिर जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह के टाइम जो है नाश्ता बना रहे थे। आज ही हम लोग, मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा कि ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, तो इसलिए हम ना आलू के पराठे जो है वो बना रहे थे, साथ में मिल्क शेक। तो डेली हमारा नाश्ते में जो है ना वो ज़रूर होता है, क्योंकि मिल्क शेक के बगैर ना पता नहीं मुझसे तो नाश्ता नहीं किया जाता, क्योंकि चाय जो है वो मैं बहुत कम पीती हूँ। मामा हैं, अगर मामा और मेरे भाई जो घर में चाय पीते हैं ना, उन्होंने चाहे मिल्क शेक पी भी लिया है ना, तो उनका बस 1 बजे दोबारा से, 1 या 2 बजे दोबारा से चाय बना दो। तो इतने चाय के जो है ना इनको नशा होता है ना, कि जब तक चाय नहीं पी तो हमारी आँखें नहीं खुली। तो उसके बाद जी आज मैंने अपना काम करना था। ये सारी मेरी वार्डरोब इतनी इधर-उधर हुए हुए थे ना कपड़े, कपड़ों को साँस नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज अपनी वार्डरोब सेट कर लेती हूँ। चाहे मैं सेट कर भी लूँ, फिर भी थोड़े दिन बाद यही हाल हो जाता है। जब भी कपड़े निकाले ना, स्पेशली मेरी छोटी सिस्टर ने, वो तो अपने वाला जो कैबिनेट है ना उसको इतना ख़राब करके रखती है ना, और सेट भी नहीं करना होता, सेट भी हमने ही करके देना है। तो बस फिर मैंने आज जो है सोचा कि आज कर ही लेती हूँ। हालाँकि ऊपर वाले पोर्शन में इतनी गर्मी होती है ना, कुछ करने को दिल नहीं करता। लेकिन आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप लोग फ्री बैठे होते हैं, कोई काम नहीं कर रहे होते, तो बहुत सी नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं ना, वो हमारे माइंड में इस तरह आ जाती हैं जैसे उन्होंने ना हमारे माइंड में ऑक्यूपाइड कर लिया उसको। तो आप जो हैं बिल्कुल भी एक तो ये है कि काम करने से हम एक्टिव रहते हैं, दूसरा ये है कि हमारा माइंड
जो है ना वो नेगेटिव थॉट्स की तरफ नहीं जाता। तो खुद से आप अपने माइंड से, अपने आप से मोहब्बत करेंगे तो इस तरह के थॉट्स को आपने आने ही नहीं देना अपने दिमाग में। अपनी लाइफ़ को, अपनी रूटीन को जो है वो इतना बिज़ी कर लें कि किसी के लिए, किसी की इस तरह की फ़िज़ूल बातों के लिए आपके दिलो-दिमाग में जगह ही ना रहे। तो आप ये ज़रूर कोशिश किया करें, अपने आप के ऊपर टाइम दिया करें कि हम अपनी बस लाइफ़ में ऐसे चाहते हैं, सेफ़ ज़ोन में रहना चाहते हैं कि अगर हम लेटे हैं तो लेटे ही रहें, अगर हम कोई टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो बस इसी काम को हम पूरा कर लें। हम दूसरों की लाइफ़ को देख के ये बहुत इंस्पायर हो रहे होते हैं कि पता नहीं जो ये दिख रहा है या शायद ये है भी ऐसा ही। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो हमें दिखाई दे रहा होता है वो सिर्फ़ जो है ना उनकी हैप्पीनेस होती है। उनकी लाइफ़ के पीछे क्या कुछ चल रहा होता है ये ना तो वो हमें बताते हैं और ना ही हम जिनसे इंस्पायर हो रहे होते हैं हमें उनका कुछ भी नहीं पता होता। सिर्फ़ वो चंद खुशियाँ जो हमें नज़र आ रही होती हैं। तो परेशानियाँ, नेगेटिव थॉट्स और इस तरह की चीज़ें हर एक की लाइफ़ में चल रही होती हैं, लेकिन इनको कम करना भी तो हमें आना चाहिए ना। तो इसलिए अपने आप पे फ़ोकस किया करें। दूसरों की सोचों को, इस तरह की चीज़ों को अपने माइंड से निकाल दें तो आप बहुत पुरसुकून हो जाएँगे। बस जी, आज आप देख रहे हैं साथ-साथ बातों के साथ-साथ आज ना मैंने ज़र्दा बनाया फर्स्ट टाइम और इतना अच्छा बना था। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरी ये वाले व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। बहुत यम्मी बना था। और साथ-साथ किचन में इतना मेस क्रिएट हुआ था, मैंने वो भी सारा जो है नीट कर लिया था क्योंकि शाम का टाइम था। खाने में आज हमने ना वो चनों वाले चावल होते हैं ना, पुलाव, वो बनाई थी और साथ में ना मीठा तो मस्ट होता है, तो फिर हमारा दिल कर रहा होता है डेली ना कोई कुछ मीठा बन जाए। तो आज ही मरियम की फ़रमाइश पे फिर मैंने ज़र्दा बना दिया और ये आज फ़र्स्ट टाइम मामा मुझे कह रही थी कि आज तुम ट्राई करो कि कैसा बनाती हो। तो माशाल्लाह इतना अच्छा बना था ना, सबने जब ट्राई किया तो बहुत मेरी तारीफ़ हुई थी। किचन आप देख लें बिल्कुल नीट क्लीन हो गया, खाना-शाना हमारा रेडी हो गया है। बस जी, ज़र्दा हमारा जो दम पे लगाया हुआ था ना मैंने, वो उसको जब 5 मिनट रहते थे अभी और जो है ना उसमें दम लगना था, तो उसके अंदर मैंने ये जो अपने ड्राई नट्स हैं ये ऐड कर दिए थे, कोकोनट, किशमिश थी और साथ ही बादाम जो है ना उनको मैंने सोक करके रख दिया था थोड़े से गर्म पानी में और उनको पील ऑफ करके वो भी डाल दिए थे। उसके बाद ही हमारा मज़े का ज़र्दा रेडी हो गया था और ऊपर जो है फिर जो हमने ना डेली जाना होता है ताकि ना छत पे थोड़ा-सा, एक तो हाज़िक नीचे इतना तंग आ जाता है ना इधर-उधर फिर के, तो बस उसे ये होता है कि मेरे पास खुली जगह हो और मैं भागूँ और ये अपनी फूफो के साथ खेल रहा था। साथ-साथ ना हम लोग इसके साथ जैसे ये कहता है ना उस तरह ही हमने खेलना होता है। तो इसके साथ बच्चे के साथ बच्चे बने होते हैं हम लोग भी सही, लेकिन माशाल्लाह ये हमारे घर की रौनक है और आप लोग देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और आप लोग भी ज़रूर जो है डेली नेचर को एन्जॉय किया करें। नेचर में जाने से आपका माइंड बहुत रिलैक्स होता है। उसके बाद ही हम लोग नीचे आ गए थे और मैं ये खाना खा रही थी और साथ-साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जी फिर रात के टाइम सबके लिए मैंने चाय बनाई, किचन वगैरह जब सारा नीट कर लेती हूँ ना, फिर मैं सबके लिए अगर किसी ने चाय पीनी हो ना, तो चाय बना देती हूँ साथ, फिर रूम में बैठ कर आराम से ठंडे-ठंडे एनवायरनमेंट में चाय पीने का तो अपना ही मज़ा है। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।